बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त सी कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे कोई भी अगर एक बार खाएगा तो इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी ये कुकीज़ बनते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये कोकोनट कुकीज़ बन के तैयार होंगे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना मेजरिंग कप के साथ। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इस तरह से एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं डालूंगी घी। तो ये मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के इसमें घी डालूंगी। तो इस तरह से मैंने फुल भर के 5 टेबल स्पून घी लिया है। तो घी बिल्कुल पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह से जमा हुआ होना चाहिए। और 5 टेबल स्पून फुल भर के हम इस तरह से घी लेंगे। तो आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। मैंने डालडा घी इस्तेमाल किया है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर इसमें आप घी का या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने नॉर्मली चाय वाला जो कप होता है इससे मैंने आधा कप भर के इस तरह से पिसी हुई चीनी ले ली है। आम नॉर्मली चीनी को मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, तो ये पाउडर फॉर्म में हो चुकी है। तो इस चीनी को और घी को मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी और चीनी और घी को हम हैंड विक से इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको इस तरह से फेंटेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा वाइट नहीं हो जाता और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। और देखिए वॉल्यूम में थोड़ा सा ये डबल हो चुका है। इस तरह से हमने तकरीबन इसको 5 मिनट तक फेंट लिया है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो चुकी है। घी और चीनी हमारे बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। तो इसको भी फेंटना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बहुत ही खस्ता बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी से आपके कुकीज़ बन के तैयार होंगे। तो जो कप से मैंने चीनी ली थी उसी कप से मैंने एक फुल भर के कप मैदा ले लिया है और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है, आप नहीं डालना चाहते, तो इसकी जगह 2 टेबल स्पून आप इसमें मैदा और ऐड कर सकते हैं। हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो आम नॉर्मली जो हमारे घर में चम्मच यूज़ करते हैं हम खाना खाने के लिए, उससे हमने आधी चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 1/4 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। और अब इसमें 1 कप मैं इस तरह से नारियल का बुरादा डालूंगी। तो ये बहुत ही इजी हर जगह अवेलेबल होता है और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। तो बस देखिए इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से स्पून से मिक्स कर रही हूँ और अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें हमारी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अगर आपका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा इसमें दूध वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून भर के इसमें दूध डालेंगे, इससे ज़्यादा हम इसके अंदर दूध नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स कर ली हैं। थोड़ा सा इसको बाइंड करने के लिए सिर्फ 1 चम्मच ही मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर दूध है, ये मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर लिया है। तो अब इसको डालकर मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, बस इससे ज़्यादा हमें इसमें दूध नहीं डालना है। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो इसमें आप घी का इस्तेमाल तो थोड़ा सा और कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इसको गूँध लिया है। तो ये डो इस तरह की तैयार हो चुकी है, थोड़ी सख्त होनी चाहिए डो। तो ये देखिए बस इसको अब मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, बटर पेपर बिछा दिया है और फिर दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाया मैंने। तो अब ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इस तरह की डो हमारी होनी चाहिए। अब इसके हम इस तरह से हाथों पे इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से हम लेमन के साइज़ की इसके बॉल्स बना लेंगे। तो बस इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रेस नहीं करना, हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे वरना इसके अंदर क्रैक्स पड़ सकते हैं। और थोड़ा सा इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका परफेक्ट शेप आ चुका है। आप बड़े छोटे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो मैंने लेमन के साइज़ के बनाए हैं। अब देखिए इस तरह से जो नारियल का बुरादा है इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ऊपर से इसके ऊपर हम इस तरह से नारियल लगाएंगे, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा। और ये देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको हाथों से दबाना नहीं है, हल्के हाथों से इस तरह से हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसके अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, तो इसलिए बस इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। और थोड़ा सा देखें इसमें इस तरह से हम नारियल का जो बुरादा है उसको ऊपर से लगा देंगे और इस बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे।
तो थोड़ा थोड़ा मैंने इनको फासले पर रखा है, क्योंकि बेक होने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं और अच्छे से राइस हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको फासले पर रखेंगे, एकदम इनको चिपका के नहीं रखना है। तो अब मैंने लो हीट पर, इस तरह की हीट पर मैंने पतीले को तकरीबन 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था, ताकि हमारा पतीला बहुत अच्छी सी प्री हीट हो जाए। और इसके अंदर इस तरह से मैंने देखिए स्टैनर रख दिया था। अब इसकी जगह कोई भी कटोरी रख सकते हैं या कोई भी बर्तन इस तरह का रख सकते हैं जो हमारे पतीले के पेंदे से थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि हमारे अच्छे से बेक हो पाएँ। और ये देखें इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। जो मैंने आपको हीट अभी दिखाई थी उसी हीट पे हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। और इसको बिल्कुल ढककर मैंने 30 मिनट के लिए रख दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बेकरी स्टाइल में कोकोनट कुकीज़ इस तरह से तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे ये। और ये देखें इनका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो 30 मिनट तक टोटली मैंने इनको बेक किया है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बेक हो चुके हैं। और मैंने कहा था आपको ये थोड़ी सी फूल जाते हैं, तो देखिए थोड़ा सा इसीलिए मैंने इनको फासले पर रखा था। तो थोड़े से ये राइस होकर थोड़े बड़े साइज़ के हो चुके हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये कुकीज़ बन के तैयार हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे होंगे आपको, और इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो देखिए कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त से हमारे ये खस्ता से इस तरह से कुकीज़ बने हैं, जो बहुत ही खाने में भी टेस्टी हैं। हर कोई इसकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा, इतने टेस्टी ये कुकीज़ बन के तैयार होते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।